जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांचाल ओबीसी। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो हरियाणा में जो माहौल है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस कोई सी भी पार्टी बीसीए को राजनीति में हिस्सेदारी देना नहीं चाहती। अभी आपने 4 तारीख का कांग्रेस का प्रोग्राम भी देखा था और जींद में 4 तारीख को खट्टर का प्रोग्राम भी देखा था। लेकिन कांग्रेस भी 3 राज्यों में इतनी बड़ी हार के बाद भी उस पर विचार नहीं कर रही है कि हम हार क्यों रहे हैं। तो इस मूल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने डिसाइड किया है कि इन पार्टियों को सबक सिखाने का अब वक्त आ गया है। तो इसी कड़ी में हमने ओबीसी गर्जना सेना का निर्माण किया है। उसकी लिस्ट मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इसमें हमारे हनुमान वर्मा जी, जो कि हिसार से हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तेजवीर सेन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे। महेंद्र पांचाल जी राष्ट्रीय कार्यकारी प्रधान रहेंगे। सतीश प्रजापति जी राष्ट्रीय महासचिव। सुरेंद्र पांचाल में राष्ट्रीय युवाध्यक्ष। प्रताप सिंह जागड़ा जी राष्ट्रीय सचिव और कालू सोनी जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अमित खत्री जी प्रदेश मीडिया प्रभारी। धर्मवीर डाबला जी युवा प्रदेश अध्यक्ष। विनोद चंदेल जी राष्ट्रीय सचिव। नाथीराम बाजीगर जी कोर कोऑर्डिनेटर हरियाणा। करताराम कश्यप जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। गणेशी लाल वर्मा जी राष्ट्रीय सलाहकार। अशोक जोगी जी प्रदेश महासचिव हरियाणा। हितेश पांचाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अशोक वाल्मीकि जी प्रदेश सचिव हरियाणा। धर्मेंद्र जांगड़ा प्रदेश सचिव हरियाणा। अनवर खान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष। कृष्णा दुग्गल जी राजनीतिक सलाहकार, राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार। बलबीर बंजारा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अशोक बिश्नोई जी प्रदेश कोऑर्डिनेटर हरियाणा। मुकेश जांगड़ा जी युवा महासचिव हरियाणा। मंजू पांचाल जी प्रदेश महिला उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। दिनेश वर्मा जी प्रदेश महासचिव। सुखबीर जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और मंजू पांचाल युवा जिलाध्यक्ष जींद। तो ये कुछ नाम मैंने आपको आउट किए हैं और इस कार्यकारिणी को हम 51 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसके जो नाम रह गए हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और 17 दिसंबर से जो हमारी यात्रा जो हमने अनाउंस कर रखी है, 17 दिसंबर से रोहतक के अंबेडकर चौक से शुरू हो जाएगी और 31 तारीख को इसी कड़ी में हम जो है ना महम के अनाज मंडी के ग्राउंड में 60 फुट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने का काम करेंगे। और 17 फरवरी को एक बड़े प्रोग्राम की जो घोषणा हमने रोहतक में कर रखी है, वो रैली रोहतक में 17 फरवरी को करने जा रहे हैं। इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का उद्देश्य है जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको राजनीतिक हिस्सेदारी में स्थापित करना। मेन मकसद इसका यही है जी। और जो हमारे बैकलॉग खाली पड़ा है, जो क्रिमिलियर का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, जैसे जातिगत जनगणना का राष्ट्रीय हमारा जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है,
ये सभी मुद्दे हैं इसमें जो कि ओबीसी समाज के, अति पिछड़े वर्ग के और एससी समाज के भी मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे। अभी ओल्ड ITI ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर आपने भी कुछ चीख के वहाँ पर कुछ नेताओं के खिलाफ मतलब टिप्पणी भी करी, क्या मामला था ये? देखिए, जो हमारे समाज में जो नेता, तो मैं उनको नहीं कह सकता, वो पार्टियों के चाटुकार जो लोग हैं, वो समाज को गुमराह करके और कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में वोट डलवाने का काम करते हैं, लेकिन हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। वो नज़ारा मैंने 4 तारीख को देखा। उन्होंने मेरे को भी भरोसे में लिया कि हम जो है ना 4 तारीख को अपने समाज की 25 टिकटें MLA की और 3 MP की सीटों की डिमांड रखेंगे। क्रिमिलेयर का मुद्दा था, उसमें बैकलॉग का मुद्दा था, उसमें कई मुद्दे थे, 7-8 मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने जो डिमांड लेटर था वो भी पढ़ने की जहमत वहाँ नहीं उठाई, जिस कारण जो है ना फिर मेरे को उनका विरोध करना पड़ा। ये जो लोग हैं, जो पार्टियों में बैठे हुए जो लोग हैं, ये कभी भी समाज के नहीं हो सकते। ये बात समाज को समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टियों के लिए काम करते, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें मलाई में दीपेंद्र हुड्डा ने स्टेज से अनाउंस किया था कि हम आपको जो आप मांग रहे हैं वो देंगे, और उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी भी करी कई अलग अलग जगह की, और मान लिया जाए जिस हमारी सरकार आती है तो हम उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था, लेकिन क्या देंगे और क्या हम मांग रहे हैं, जब तक यही चीज़ क्लियर नहीं हुई कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या वो देंगे। उन्होंने तो दीपेंद्र हुड्डा ने 21 लाख रुपए सैन्य धर्मशाला के वहाँ अनाउंस किए। अब उसको किस वे से हम देखें कि क्या हम मांग रहे थे, वहाँ जो बैकवर्ड समाज था क्या मांग रहा था और क्या दीपेंद्र हुड्डा देगा। आपको पता होगा कि नहीं, आपके टिकटों में भी भागीदारी उसमें जो है ना बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने भी पिछड़ा की बात नहीं की, उन्होंने पिछड़ा वर्ग और उन्होंने बात को घुमा दिया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग की कहा कि पिछड़ा वर्ग की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग की अब यादवों को दे दें, वो सैनियों को दे दे और गुज्जरों को दे, मेवों को दे, तो उसमें अति पिछड़ा को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। अति पिछड़ा वर्ग जो कि एक संख्या बहुल है, जो 1,62,00,000 संख्या वोटरों की हरियाणा में है, उसमें अकेला 50 लाख वोटर अति पिछड़ा वर्ग है, लेकिन फिर भी उसकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। तो हमें तो हमारी हिस्सेदारी चाहिए। हम सारे हक अधिकार की लड़ाई बैकवर्ड की लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें अति पिछड़ा जो मूल पिछड़ा वर्ग है उसकी कहीं हिस्सेदारी दे नहीं पा रहे हैं, तो उसकी विशेष बात हम रख रहे हैं। हमें यादवों से, सैनियों से, BC वर्ग वालों से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी जो संख्या के अनुसार जो टिकटें बनती हैं हमें वो चाहिए। अभी पिछड़ा वर्ग के जो एक नेता हैं उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम पिछड़ों को, असली जो हितैषी पार्टी है वो BJP है, और हम पिछड़ों को बेहद मान सम्मान दे रहे हैं और उनको उनकी संख्या के हिसाब से जो है ना वो भी देंगे। बिल्कुल, मैंने वो देखा था इंटरव्यू, वो सुरेंद्र माड़ू कोई करके है सैनी समाज से। और अब क्या है कि सैनी समाज को एक प्रदेश अध्यक्ष जो है ना लॉलीपॉप BJP ने दे दिया, तो उन्हें लगता है कि पिछड़ों के हक अधिकार मिल गए। मैं उन BJP वालों जो OBC कह रहे हैं, सिर्फ सैनी बैठे हैं वहाँ, OBC उसमें बैठे ही नहीं है। सिर्फ एक ही जाति से बैठ जाने से OBC थोड़ी होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लागू हो रहा था, उस दिन नायब सैनिक क्या अफीम खा के सो रहा था क्या वहाँ पे? भाई क्यों नहीं बोला? नायब सैनिक को बोलना चाहिए था कि हमें जो है ना पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के हक अधिकार भी सुनिश्चित इस महिला आरक्षण बिल में किए जाएं, नहीं, तब हम इसका समर्थन करेंगे। महिला आरक्षण में वो क्लियर हो गया है कि महिला आरक्षण के अंदर OBC भी आएंगी और SC की भी महिलाओं को और जनरल महिलाओं को सभी को लिया नहीं, ऐसा है कि आज तक ऐसे तो ये जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी सबका अधिकार है कि कोई भी जो है ना किसी को भी टिकट दी जा सकती है और कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन दे तो नहीं रहे ना। जब तक सीटें रिजर्व SC की तर्ज पे नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। जो ये जो है ना
साधन संपन्न जो जातियां हैं वो कभी भी इन पिछड़े अति पिछड़ों को कभी भी हिस्सेदारी नहीं लेने देंगी जब तक एससी की तर्ज पर रिजर्वेशन नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है, धोखा है ये कहना कि इसमें सब आ सकते हैं, इसमें सब नहीं आ सकते। अगर ऐसा होता तो अभी तक हम जो है ना राजनीति में हिस्सेदार होते। उसके बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए अब महीना हो गया, जो हरियाणा का जो क्रीमी का जो मुद्दा है, जो पूरे देश में तो क्रीमी अलग पैटर्न है, उसमें क्या है कि जो कर्नल है और कर्नल की रैंक से ऊपर के जो अधिकारी हैं जो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास प्रमोट हुए हैं, या जो 40 साल में जो सेकंड क्लास ऑफिसर हैं वो 40 साल की एज तक फर्स्ट क्लास प्रमोट हुए हैं, या दोनों मियाँ और बीवी सेकंड क्लास से जो है ना प्रमोट हैं, वो क्रीमी के दायरे में आते हैं। लेकिन खट्टर ने जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है उसने एक अधिसूचना जारी की कि जो 6 लाख से ऊपर जो भी आएगा वो सारे के सारे क्रीमी लेयर में आएंगे, जिसके कारण हमारे हजारों बच्चे जो है ना कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, हमारे हजारों जो है ना साथी जो है ना नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। कहाँ सो रहा है क्या नायब सैनी? अगर वो पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो वो खट्टर से बात करें और इस मुद्दे को सुलझाएं। जो एक तीसरा मुद्दा हरियाणा का ही है, जो कौशल विकास रोजगार योजना जो लागू कर रखी है, जिससे सारे के सारे एससी और बीसी वर्ग के लोगों का जो आरक्षण खत्म करके और इन्होंने सारी की सारी जो ठेके पे नौकरियां भी जो दे रहे हैं वो भी जनरल समाज के लोगों को दे रहे हैं। वहाँ कहाँ है नायब सैनी? कहाँ है ओबीसी की हिस्सेदारी? और अभी एक साथी उसने एक बात और भी कही कि 27 जो है ना मोदी ने केंद्रीय मंत्री बैकवर्ड के बना रखे हैं। वो 27 मंत्री कहाँ थे जब महिला आरक्षण भी लागू हो रहा था? वो मंत्री कहाँ थे जब जो है ना हमारे 314 IAS जो लगे थे उनको जो है ना क्रीमी लेयर लगाकर घर बैठा दिया था? वो मंत्री कहाँ होते हैं उस टाइम जब NFS लगाकर हमारे लोगों को नौकरियों से वंचित किया जाता है, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की? तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं ये समाज विरोधी लोग हैं। इन्हें अपनी मलाई चाटने से मतलब है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूँ, सुरेंद्र माडू जैसे लोगों की, और जो ये इन पार्टियों में जो बैठे हैं ये कभी भी समाज के हितैषी नहीं हो सकते। समाज के हित की लड़ाई 17 फरवरी को और रोहतक में आके इस पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लड़नी पड़ेगी। थैंक यू।